शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमतानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्राणितारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना, यह सब वर्णन किया गया है। तम प्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषर्षभं सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुसे गए। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। क्रुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम् उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमानसं महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। उत्पतन्तमनुत्पेतु रुमा प्रभृतय स्त्रियः सुग्रीवं गगने पूर्णं चंद्रम तारागणा इव। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं, जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। संरक्तो नयनः श्रीमान संचचार कृतांजलिः बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। रुमा द्वितीयं सुग्रीवं नारी मध्यगतं स्थितम् अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं ससीनं यथा। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, सत्वाभिजन संपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च
राजा लोके महीयते। वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणामुपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतस्ततः को नृशंसतरस्ततः। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होता होगा। सतमस्वानृते हन्ति सहस्रम तु गवानृते आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानृत, अश्व विषयक असत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गऊओं के वध का पाप लगता है तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोई इयत्ता नहीं हो सकती। पूर्वं कृतार्थो मित्राणाम न तत् प्रतिकरोति यः कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर। वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोक नमस्कृतः दृष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धेन तन्निबोध प्लवंगम। कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिताव सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित्त का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वं कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीताया मार्गणे यतनः कर्तव्यः कृतमिच्छता। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिस्रवः न त्वां रामो विजानीते सर्पं मंडूकराविणम। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठे करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है। दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है।
वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना। महाभाग, श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं। अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। कृतं चेन्नाति जानीषे राघवस्य महात्मनः सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैर् हतो द्रक्ष्यसि वालिनम्। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर वाली का दर्शन करोगे। न ससंकुचितः पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पथमन्वगाः। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। ननु नमिक्ष्वाकुवरस्य कार्मुकान् क्षरांश्च तान् पश्यसि वज्रसन्निभान् ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न राम कार्यं मनसाप्यवेक्षसे। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसीलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 34 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।